समय भाव सेवा की भरत जी के जीवन में, वो भगवान की भाव सेवा किया करते थे। एक दिन सेवा कर रहे थे, अचानक नदी के तट पर एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आ गई। हिरनी ने अपने पीछे से एक सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनी, अपने आप को बचाने के लिए नदी में ही छलांग लगा। गर्भ में संतान थी, सोचा था कि मैं भी बचूंगी, मेरा बच्चा भी बचेगा, तो नदी में जाकर के ये तो मर गई, उनके बच्चे में जन्म ले गई। भरत जी ने उनके बच्चे को नदी से उठाया और अपने पास रखा, खूब उस बच्चे की सेवा की, खूब प्यार प्रेम किया उसको। एक दिन हिरणों का समूह आया और वह बच्चा उन हिरण के समूह में आकर के कहीं दूर चला कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करती सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, एक मृग का, एक हिरण का संग करने से भरत जी को अगला जन्म हिरण की योनि का मिला। और अब मनुष्य थोड़ा सोचे विचार करे कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा लगाव, हमारा मोह पता नहीं कहाँ का लगा हुआ है, तो हमारी कौन सी गति होने वाली है। पत्नी ने पूछा कि किसके हो, तो स्वामी जी बोले कि तेरा हूँ और किसका हूँ। बेटे ने पूछा कि पिताजी किसके हो, बोला बेटा तेरा हूँ और किसका हूँ। रिश्तेदारों ने पूछ लिया भैया किसके हो, बोला आपके तो है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो हम हमेशा यही कहते रहते हैं, हमारा मन, हमारा लगाव घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हमारे वहाँ बयान में कभी बढ़ाए, माता जी आई बहुत अच्छी बात। अमित भैया तो पहले से आप कभी बैठे हुए, काफ़ी देर पहले आप सभी मुझे दिख नहीं रहे, शायद कैसे बैठे होंगे, शुरू में आए थे। सभी भक्तों बयान से बढ़ारे हैं जो अभी हम कथा करके आए हैं, और कुछ लोग वहाँ से, कुछ भक्त लोग वहाँ से आ रहे हैं भागवत से। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सरे। एक मृग का, एक हिरण के बच्चे का संग किया तो हिरण बनना पड़ा। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपना मन लगाए बैठे हैं, हृदय लगाए बैठे हैं, संग करे बैठे हैं, तो हमारी कौन सी गति होगी, बस यही समझने वाली बात है। वो वृंदावन के हरिलाल राधा रानी की भागवत भगवान जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय भरत जी का सुंदर चरित्र भागवत ने वर्णन किया। उनके 3 जन्मों की कथा भागवत ने बताई। पहला मनुष्य, दूसरा हिरण, तीसरा फिर मनुष्य। भगवान की ऐसी कृपा थी इनके ऊपर कि इनको पूर्व के सारे जन्म याद थे, तो इसलिए इन्होंने जो तीसरा जन्म लिया, उस जन्म में भगवान का खूब भजन किया, खूब भगवान को याद किया, इतना भजन किया, इतना भगवान को याद किया कि अंत में मेरे ठाकुर जी का धाम प्राप्त कर लिया। बोल भरत जी महाराज की जय हो, भागी बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। सुंदर भरत चरित्र वर्णन किया। आगे भूगोल और खगोल का वर्णन किया। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भूर भुवर स्वः
जन तप सत्य, ये 7 लोग नीचे हैं और 7 ही लोग ऊपर हैं। अभी भगवान वामन रूप धारण करेंगे और राजा बलि के यहाँ पर आएंगे और इन 7 लोगों को नाप देंगे। 2 पग में नीचे के लोग, ऊपर के लोग सब नाप देंगे। तो ये लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। भूर, भुवर, स्वह, मह, जना, तपा, सत्य, इनका भागवत जी में वर्णन किया गया है। आगे सुंदर नरकों की कथा सुनी। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही नरक में जाना है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज कृपया करके ये बताइए कि ये नरक है कहाँ? क्या पूछा? नरकों में लोग जाते हैं यात्रा के लिए। अब तो देखा तो किसी ने नहीं है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा कैसे नरक है कैसे स्वर्ग है। परंतु इस चीज का प्रमाण ग्रंथ देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। देखा तो नहीं है परंतु विश्वास है कि है, और विश्वास रहेगा तो फिर डर भी लगेगा कुछ गलत करने में। पूछा कि ये नरक कहाँ पर है? तो कहने लगे कि राजन, नरक जो है वो धरती से नीचे, धरती से नीचे और जल से ऊपर, वहां पर नरक है। और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको वैसी ही यात्रा में जाना पड़ता है। अब देखिए नरकों के नाम बताए, तो आप भी थोड़ा 2-4 सुन लीजिए ध्यान से। जब पूछा राजा ने, तो वैसे तो गरुड़ पुराण के हिसाब से अनेक प्रकार के नरक है, सैकड़ों नरक। हम जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, यदि कथा को आपने साथ किया, जीवन में कथा को उतार लिया, भगवान की भक्ति करी, भागवत सुनी, तो एक बार बच सकते हैं, एक बार को बच जाता है। परंतु कथा को कथा तक सीमित रखा, उसके बाद फिर वही घर की बातें, उनकी सीधी हरकतें ये सब करना, तो फिर हम लोग नहीं बच सकते। तो यहाँ नरकों के बारे में बताया। तामिस्त्र, एक नरक होता है तामिस्त्र नाम का। उसके बाद अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र वन, सुकरमुख, अंधकूप, ये नरकों के नाम है। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार वैसे ही नरक में चले जाओगे और वहाँ यातनाएं मिलेंगी आपको जब तक तुम्हारा कर्म पूरा नहीं हो जाता तब। अंधकूप, कर्मी भोजन, कुयोद, प्राणरोध, लाला भक्ष, अभिची आदि। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसी नरक में भेज दिया जाता है। बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान, स्त्रियों का हरण करता है, बड़े ध्यान से सुनना, जो पुरुष दूसरों के धन, संतान, स्त्रियों का हरण करता है उसको तामिस नाम के नरक में जाना पड़ता है। तामिस नाम के नरक में जाता है, लाया जाता है। यहाँ इससे अन्न जल नहीं मिलता, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हें यातनाएं भोगनी पड़ेगी वहाँ पर। जो बुरा कर्म तुमने किया है उसकी यातनाएं तुम्हें वहाँ मिलेंगी। यातना शरीर मिलता है, ये शरीर तो छूट जाएगा, चल जाएगा आपका, फिर एक शरीर और मिलेगा आपको, यहाँ यात्रा में जाओ फिर भोगो चीज। केवल यहीं से मर के छुटकारा नहीं मिलता, अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, सब भुगतान हो जाएगा। जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री का भोग करता है उसको अंध तामिस नरक में जाना पड़ता है। सुनना पड़ेगा, उसको अंध तामिस नरक में जाना पड़ता है। जो इस लोक में अपने परिवार को ही अपना मानता है वो केवल परिवार में लगा रहता है, मैं मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार, और बाहर के लोगों से ईर्ष्या करता है, वो उसे अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, अपना परिवार अच्छा लगता है, तो उसको भी रौरव नाम के नरक में जाना है। अब परिवार लालन पालन करने के लिए तुमने बहुत सारे गलत काम किए। बहुत से लोग परिवार को पालने के लिए तुम्हारा जीव जंतुओं को मारते, उनका भक्षण करते हैं, तो उनको भी नरकों में जाना पड़ता है। रौरव नाम का नरक, वहाँ सब इंतजार करते जैसे तूने मारा तू मर,
आ जा तेरा इंतजार कर रहा है। तो भाई यहाँ तो एक एक कर्म का भुगतान मनुष्य को करना पड़ता है। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद इन सभी का विरोध करते हैं, तो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, सुने जरा कान खोल के ध्यान से, तो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे माँ बाप पर हाथ तक उठा देते हैं। एक जगह कथा की थी हमने मोहन गार्डन, आज से कई साल पहले, तो वहाँ पर एक बहन जी थी जो पेशे से मास्टरनी थी और भाई साहब थे जो पेशे से डॉक्टर थे। तो दो बच्चे थे उनके पास, एक दिन हम बैठे थे ऐसे उनके पास, बोला महाराज जी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया संसार में। मैंने कुछ क्या हुआ, क्या बात है? बोला बस कोई किसी की सुनना पसंद नहीं करता, सब अपनी मस्ती में मस्त है। घर के बच्चों को भी यदि कुछ बोला तो वो भी आगे दिखाने के लिए आते हैं कभी कभी। हमने कहा कि आपके साथ कुछ हो गया है क्या? बोला हाँ। बोला मेरा बच्चा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था तो मैंने वही क्रोध आ गया, मैंने मारने के लिए हाथ उठा दिया। तो पंडित जी महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ दिया और ऐसा करके मरवा दिया। वृंदावन बिहारी लाल, मैंने बच्चे को डांटा फटकारा, मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी पत्नी को बोला क्या ये सिखाती है उसको? तो उल्टा मेरे पे चढ़ गई, मैं मारूंगा तो ऐसे ही होगा। कुर्बान की बिहारी लाल की तो बेटे के पक्ष में चलेगी माता जी। ये लिखा है माता पिता ब्राह्मण और वेद इनसे जो विरोध करता है वह कालसूत्र नाम के नरक में जाता है और वहाँ उसे घोर यात्राओं में रहना पड़ता है। काफी समय यात्राएं मिलती हैं उसे। आगे जो पुरुष राजा या कर्मचारी होकर किसी निर्धन मनुष्य को सताता है, दंड देता है, परेशान करता है, दुखी करता है, उसको शुकरमुंड नाम के नरक में डालता है, वहाँ उसे यातनाएं मिलती हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं नरकों में बताई गई हैं, सैकड़ों नरक हैं। आप जैसा गलत कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको नरक में जाना होगा और वहाँ यातनाएं आपको मिलेंगी और फिर जैसा हिसाब किताब रहेगा उसके हिसाब से आपका जन्म होगा। जो पुरुष, अब देखो कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी हुई, बड़े ध्यान से सुनना। आज हम लोग छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको हाथ मार देते हैं। भागवत में कितना अच्छा बताया है। जो पुरुष खटमल, पशु, मृग, पक्षी, सांप, रेंगने वाले जीव जंतु, मच्छर, कीट पतंगा आदि इनको यदि मारते हो तो आपको अंधकूप नाम के नरक में जाना पड़ता है और वो वहाँ पर आपका इंतजार करते हैं और आपको नोचते हैं। आप यदि एक चींटी को भी मारोगे तो आपको नरकों की यात्रा में जाना पड़ेगा। आप एक मच्छर को भी मारोगे तो आपको नरकों की यात्रा में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से जीवन जीना सिखाया गया है कि तुलसी मगन भरे हरि गुण गाए, तुलसी मगन भरे हरि गुण गाए, हरि गुण गाय के गोपाल गुण गाय के, हरि गुण गाय के गोपाल गुण गाय के। भगवान के भक्तों की बात बता रहे हैं और ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए कि हरि गुण गाय के गोपाल गुण गाय के, हरि गुण गाय के गोपाल गुण गाय के, तुलसी मगन भरे हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भरे हरि गुण गाय के। एक साधु का, एक भक्त का जीवन कैसा होता है? कोई खाए पूड़ी मिठाई हलवा मंगाए के, कोई खाए पूड़ी मिठाई हलवा मंगाए के,
साधु खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाए। 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 कोई गाड़ी से चलता है, कोई पालकी से चलता है, महाराज कोई हवाई जहाज से चलता है, कोई ट्रेन से चलता है, पर साधु का चलना बड़ा विचित्र है। साधु चले पैया पैया चीटी को बचाए। साधु चले पैया पैया चीटी को बचाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए। इसलिए भगवान का भक्त साधु पुरुष कैसे चलता है? साधु चले पैया पैया चीटी को बचाए। साधु चले पैया पैया चीटी को बचाए। उनको पता है यदि चीटी का भी भजन मुझसे हो गया गलती से तो मेरा सारा भजन बेकार होता है, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे कौन बचाएगा? मानव जीवन मिल गया, भगवान की बड़ी कृपा। और उससे भी बड़ी कृपा तब है जब हमें ये जीवन जीना आ गया। अच्छा भी इंसान बनकर तो बैठे हैं पर जीना किसी को नहीं आया, ये हकीकत है। सुबह चले जाना, पूरे दिन काम करना, रात्रि को सो जाना, इसी को जीवन थोड़ी कहते हैं। पति पत्नी बच्चों के संग रह लेना, बस पूरे परिवार के संग मस्त रहना, मस्ती करना, ये जीवन थोड़ी है। ये तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, जानवर भी करता है। आप देख लो, वो बड़ा परिवार होता है, कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। एक बिल्ली को देखना, बिल्ली को उसी दांतों से एक चूहा पकड़ेगी और उसी दांत से तो अपने बच्चा पकड़ेगी, दोनों में अंतर रहता है। उसको भी पता है ये मेरा बच्चा है। एक डॉगी एक श्वान को भी पता है कि मेरा बच्चा है। जब कहीं आपने देखा हो कभी, एक जो डॉगी जो श्वान रहता है, जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है तो उसे इतनी अच्छे से पता है कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। उनको उठाएंगी दांत से और दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, ले जाके चलो। उन सबको पता है कि मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, सब जानते हैं, सबका परिवार चलता है। खाना पीना वो भी खा रहे हैं, संतानोत्पत्ति वो भी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और यदि हम इंसान बनने के बाद यही सब करते रहेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर है? हमारे घटना है, कोई में 4 पैर है, हमारे 2 हैं। प्रेम से भी श्री राधे। तो थोड़ा सा इस मनुष्य शरीर के बारे में सोचो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर मुनि नर सदु ग्रंथ न पावा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर हमें मिला है, और इस मानव शरीर को पाने के बाद भी यदि भोग विलास में पड़े रहे, संसार की बेकार के चीजों में पड़े रहे, तो हमें और एक पशु में कोई अंतर नहीं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाया है, किस ओर तेरी मंजिल मेरे श्याम, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा,
कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तो इस मनुष्य शरीर का थोड़ा सा हम लोग महत्व समझें, इसका मूल्य समझें। केवल सोना जगना खाना पीना हंसना रोना उस चीज में इसको ना गवाएं। भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, दान पुण्य करें, अच्छे अच्छे काम करें, इन सब का भी थोड़ा सा हमको ध्यान दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भागवत भगवान की जय हो। और नरकों का वृतांत बहुत सुंदर ढंग से राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया है। आगे मनु मदंतरों का उपाख्यान भागवत के षष्ठम स्कंद में भक्त अजामिल की कथा, कान्य कुब्जे गुजर कश्चित दास्य पतिर अजामिल नाम न नष्ट सदाचार दास्य संसर्ग दूषित। एक वारंगना का संग करने से अजामिल ने अपना सारा जीवन खराब कर दिया। कन्नौज में कानपुर ब्राह्मण परिवार में एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था। ब्राह्मण कुल में इसका जन्म था, परंतु किसी कारण से इसने एक वैश्या का संग किया। गांव वालों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। तो संत इसकी कुटिया में पधारे और कहा कि भाई हमको रात्रि बितानी है तो थोड़ा रहने के लिए स्थान दे दीजिए, भोजन बनाने के लिए सूखा सीधा सामान दे दीजिए। अजामिल के यहाँ पर उस समय कुछ संत विराजमान रहे। रात्रि के समय तो भोजन पानी बनाया, भगवान का भजन किया। अगले दिन जब वो जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि महाराज आपकी बड़ी कृपा, जो मुझे आपने भगवान का भक्त समझा और मेरे मन में रहे, बाकी मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं बहुत शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, बहुत गलत काम करता हूँ। परंतु आज जब मैंने आपका सत्संग किया तो मेरी बुद्धि जागरूक हो गई, मुझ पर कृपा कर, मुझे कुछ देकर जाए। तो संतों ने कहा कि ठीक है, अब ये बता तेरे बच्चे कितने हैं? बोला मेरे पास 9 बालक हैं, 10वीं की तैयारी है, प्रेम से भी श्री राम। अच्छा ये काम करना। बोला बताओ महाराज। बोला अब जो तेरे बालक हो उसका नाम क्या रखना? नारायण। और नारायण नाम किसका है? बांके बिहारी। संत जानते थे कि इस इंसान की मति और अधिक प्रेम मोह ममता यदि किसी के साथ रहती है तो वो रहती है संतान के साथ, बच्चे के साथ। एक पिता जब सुबह ड्यूटी जाता है, रात को लौट करके आता है, पत्नी दिखे ना दिखे पर बच्चा दिख जाता है। कहाँ मेरा बेटा, कहाँ मेरा लाल, कहाँ मेरा सोनू, कहाँ मेरा टोनू, कहाँ मेरा टिंचू, कहाँ मेरा मिंचू, ला उठा के ला उठा। संत जानते थे बच्चे से ज्यादा लगाव रहेगा तो एक काम करते हैं, इसके बच्चे को ही इसके कल्याण का मार्ग बना देते हैं। भुंजाना प्रतिबन खादन बालक स्नेह यंत्रत भोजन पायन मूढ़ो बच्चे का नाम रखा नारायण। अब देखिए लीला क्या हो रही है। खाना खाता है तो नारायण, पानी पीता है तो नारायण, सोता है तो नारायण, कोई भी काम आए नारायण को याद करता रहता है। नारायण आओ भोजन कर लो, नारायण आओ सो जाओ, नारायण आओ दूध पी लो, नारायण जाओ तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं। पूरा जीवन इसका नारायण नारायण कहकर के बीतने लगा। जब इसका अंत समय आया तब पापी तो भाई जो पाप कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुमको करना पड़ेगा ना। तो जीवन भर इसने पाप किया था, इसीलिए इसको यमदूत लेने के लिए आता। अब यमदूतों को देख के डर गया। औरों को लेने के लिए 2 आते हैं, कैसे लेने के लिए 3 आए? क्यों? क्योंकि बड़ा खतरनाक वाला पापी था। यमराज ने सोचा भैया 2 के बस में आवेगा या नहीं, तो एक काम करो उसको लेने के लिए 3 भेजो, अच्छे से पकड़ के बांध के लाना है। दोस्त को बड़े पाप किए हैं, बड़ा शराब किया है, बड़ा जुआ खेला है, बड़ी मांस खाई है, इसमें बुला के लाओ, ले देख के उसको यहाँ पर।
हाजिर चलिए महाराज। और महाराज जैसे ही उनको देखा, बड़ा भयानक काला काला रूप, भयानक एकदम राक्षस। अब देख के डरने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, कहने लगा कि हे नारायण से कराओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो ये आवाज इसके बच्चा ने नहीं सुनी, बच्चे को बुला रहा था, पर ये आवाज बच्चे ने नहीं सुनी, सीधा मेरे भगवान ने सुन ली। और भगवान ने अपने पार्षदों को इसे बचाने के लिए भेज दिया। बोल नारायण भगवान की हो, वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज नारायण के दूत बचाने के लिए आ गए। यमदूतों को मार मार के भगा दिया। अजामिल की आंखें खुल गई कि मैंने तो हकीकत में भगवान का नाम लिया ही नहीं था। आज यदि मैं हकीकत में भगवान का नाम ले लेता तो आज पार्षद नहीं आते, आज भगवान आ जाते। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, सारा जीवन मैंने संसार में लगा दिया, पर अब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा। तो झट से घर का त्याग कर दिया, हरिद्वार के सप्त सरोवर में जाके भगवान का भजन किया, और अंत में इसने मेरे ठाकुर जी का धाम प्राप्त कर लिया। बोल वृंदावन में। तो अजामिल का कल्याण भगवान के नाम के साथ है, इसलिए हमें भी अपने साथ भगवान का नाम जोड़ना चाहिए। भगवान का नाम लेते रहो, हमेशा ठाकुर जी के टच में रहो, टच में रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जो भी नाम आपको सुख दे से अच्छा लगे उसी नाम को जीवन में धारण करो। आगे वृत्तासुर नाम के राक्षस की कथा सुनाई। भागवत के सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त रहे जिनका नाम है प्रहलाद। तो 5 अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र, 5 अध्याय में हिरण्यकश्यपु का चरित्र, और 5 अध्याय में कर्म पंचक अध्याय, 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। इस प्रकार वर्णन आगे भागवत में सुंदर दैत्य और देवताओं को मिलाकर के समुद्र मंथन भगवान ने कराया। इसी समुद्र मंथन के विश्राम में लास्ट में जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम जब हुआ तो दैत्यों के राजा जो बलि थे उनका वध हुआ इंद्र के द्वारा। जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय सभी दैत्य लोग घबरा के परेशान हुए, सीधा अपने गुरुदेव सुखदेव शुक्राचार्य जी के पास बढ़ाए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जिंदा कर दिया और रघुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया। खूब सेवा की, खूब सेवा की, खूब सेवा की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को बार बार के लगा दिया। देवताओं की राजलक्ष्मी छीन ली और एक चंद्र शासन राजा बलि का स्वर्ग पर हो गया। अब देवता घबराने लगे, परेशान होने लगे। देवताओं की माता जिनका नाम है अदिति, पति जिनका नाम है कश्यप, उन्होंने कहा कि देवी अब आप एक काम करो, आप पयोव्रत करो। जो फागुन के महीने में 12 दिन दूध पीकर रखा जाता है संतान की प्राप्ति के लिए, पयोव्रत। अपने पति के कहने पर आज माता जी ने ये व्रत किया और व्रत रखने के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, विजया नाम द्वादशी के दिन दोपहर के 12 बजे इनके घर में हमारे वामन भगवान ने अवतार धारण किया है। बोल वामन भगवान की तम कटुम वामन दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्मा कार्यमासु। बहुत सुंदर भगवान ने वामन अवतार धारण किया है। सभी देवताओं ने उनको अनेक अनेक प्रकार की चीजें दी हैं। गुरु बृहस्पति की आज्ञा पा करके और सीधा राजा बलि की नगरी में भिक्षा प्राप्त करने के लिए राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। कन्हैया जी ने वामन भगवान ने जाकर के भिक्षा की याचना की। भवती भिक्षाम भवती भिक्षाम। गुरुदेव शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। राजा बलि ने सुना के दरवाजे पर कोई भिक्षा की याचना करता है, क्या गुरुदेव में चला जाऊँ? गुरु जी ने कि बेटा अभी मत जाओ, पहले यज्ञ करा लो फिर चले जाओ। पर राजा बोले कि नहीं, मुझे जाने दो। यदि आज मैं नहीं गया तो कहीं भिक्षुक खाली हाथ ना चला जाए। यज्ञ तो मैं दोबारा आके नहीं करा सकता हूँ, पर यदि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ चला गया तो ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। भाई एक गृहस्थी के दरवाजे से कोई याचक कोई भिक्षुक खाली हाथ चला जाए, इससे बुरी बात क्या है? भगवान ने इतना तो हमें दिया ही है कि किसी को 2 पैसा तो दे सकते, दरवाजे पर दिया जाए। परंजा करते भगा देते, चलो चलो बाबा आगे चलो चलो, कट्टे कट्टे हो रहे, तमाम धानी भरते, भीख मांगते चले जाते।
ऐसा ऐसा बोलते हैं हम लोग। अच्छा देना लेना कुछ नहीं, फालतू बुलवा लो। ऐसे लोग देखे हमने, अगर देते लेते कुछ नहीं है, सामने वाले को उल्टा सीधा बोलने में कसर नहीं छोड़ती। भाई यदि तुम कुछ नहीं दे सकते तो मत दो, किसी को उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? क्या तुम्हारे कहने से ही काम करेगा क्या वो? तुम कहोगे जब ही करेगा। यदि नहीं दे सकते, मन नहीं है देने का, हाथ जोड़ दो भाई, नमस्कार माफ करो। पर हम लोग क्या करते हैं, अपना बड़पन दिखाते हैं, अपने शानो शौकत दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं सामने वाले। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, दूर रहे चीज से बचे थोड़ा सा। सामर्थ्य हो तो दो, नहीं तो भाई साहब जो आपके हाथ जोड़ दो, नहीं दे पाएंगे। पर कभी किसी को उल्टा सीधा होता है, यदि आपको तो उल्टा सीधा बोले तो कैसा लगेगा बताओ? आपको कोई ये बजा तो तड़ाक बोले, उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज करे, धक्का वाड़ी भगाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो जैसा हमें लगेगा ना, वैसा ही सामने वाले को भी लगता है। ध्यान रखें इस चीज का, मानवता को भूलो मत, और धन की मस्ती में भूलो मत, नहीं तो पुचकने में टाइम नहीं लगेगा। प्रेम से देखिए श्री राधे, जैसे गुब्बारे पर हवा निकल जाती है ना, ऐसे हवा निकल जाएगी एकदम फर्क। इसलिए कभी किसी को उल्टा सीधा मत बोलो, कभी किसी को मत कोसो। दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ लो, जी राम राम जी राधे राधे इतना बोल लो। क्यों अपने मुंह से उल्टा सीधा शब्द बोलते, क्यों किसी की दुआ ले रहे हो? आज बामन भगवान दरवाजे पर आ गए, बली जी भी आ गए शिक्षा देने के लिए। महाराज मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा कि 3 पर भूमि दे दो राजा, हमें थोड़ा भजन करने के लिए चाहिए। कहा कि ठीक है ले लो, और तुम अपने पैर से नापोगे महाराज जी तो कब मिलेगी? हम अपने पैर से नाप दें? बड़ नहीं, हम अपने पैर से नापेंगे, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले। राजा बोली हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, अभी ठाकुर जी चमत्कार दिखाएंगे, देखो कितने संतोषी है। कहा कि राजा बोली तुम्हें देना है तो दो, हम अपने पैरों से ही नापेंगे, तुम्हारे पैरों से नहीं नापेंगे। अच्छा चलो ठीक है देते हैं, ना ऐसे नहीं संकल्प कराओ, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं लेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर ठीक है महाराज करिए। अब जैसे संकल्प होने तो तैयार हुआ तो उसी समय गुरु जी आ गए शुक्राचार्य जी। अब वो देख लिए, समझ गए ये तो भगवान है, अब भगवान को भूमि मांगेंगे, संकल्प होगा और मेरे चेला से सब कुछ ले लेंगे, उसको कंगाल कर देंगे। और जब चेला कंगाल हो जाएगा तो गुरु जी अपने आप ही कंगाल है, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। और मैं थोड़ा इसको समझाता तो शुक्राचार्य जी ने, गुरु जी ने अपने चेला को समझाया। बोला बली, बोला हाँ महाराज, बोला देख के सामने खड़े हैं ना कि भगवान है? बोला भगवान है? बोला हाँ, और सुन तेरे से 3 पग भूमि मांगेंगे, 3 पग में तुझे से सब कुछ ले लेंगे और तुझे कंगाल बना देंगे, तेरे पास कुछ नहीं छोड़ेंगे। बोला अच्छा तो क्या करूं गुरु जी बताओ आप? बोला इनको कुछ मत दे। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी एक बात बताओ, ये जो सारा धन दौलत रुपया पैसा मेरे पास है, क्या वो हमेशा रहेगा? अच्छा आप बताओ, आपके पास जो पैसा रुपया धन दौलत है क्या हमेशा रहेगी तुम्हारे पास? जोर से बोल के बताओ। नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। देखो 2 चीज जाएंगी, या तो तुम जाओगे या पैसा जाएगा, दोनों में से एक चीज आएगी, इस तरह रह नहीं सकती है। या तो तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे तो पैसा जाएगा। तो राजा बली तो गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा ये भगवान है, तुझे सब कुछ ले रहे हैं। तो बली कह रहे हैं कि गुरुदेव एक बात बताओ, जो धन दौलत मेरे पास आज है, पहली बात तो ये मेरे पास रहेगा नहीं, और दूसरी बात मुझे आप बताइए ये दी किसने है मुझे? बोला इन्होंने तो दी है। बोला हाँ, तो अब जब इन्होंने दी है तो मैं क्या इनको दे नहीं सकता? तो जो दे सकता है तो उसे लेने का भी हक है। तो गुरुजी माफ करना, जो धन दौलत मेरे पास से जाना ही है तो क्यों ना मैं भगवान के चरणों में ही चढ़ा दूं, इसलिए मैं मना नहीं करूँगा। संकल्प हो गया और महाराज जल छोड़ा गया। ठाकुर जी ने पदा नहीं सम्मितानी पदा मना 3 पग भूमि का दान मांग लिया। जैसे ही संकल्प हुआ, अभी तक तो मेरे बाकी वाले बामन बने खड़े थे, आज महाराज विराट रूप हो गया। बोल विराट भगवान की, भगवान की जय हो। महाराज
लिए अतल पतल सतल धरातल रसातल महातल पाताल, एक पैर में ऊपर के भूर भुर्व स्वः महा जना तपा सत्य। अब बता राजा क्या है तेरे पास? बोला गुरु जी भगवान मेरे पास अब कुछ नहीं है, एक मैं ही हूँ। तो क्या करना है बताओ राजा? बोला भगवान जैसे तुम पहले छोटे से बन करके आए थे ना, ऐसे दोबारा से बन जाओ और अभी मैं तुम्हारा तीसरा पद पूरा करता हूँ। तो जब भगवान राजा बलि के कहने पर छोटे से बन गए और राजा बलि ने बहुत अच्छा काम किया जो हम सबको करना चाहिए। तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अरे प्रभु मेरे तो सब कुछ आप हो, जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया तो इस दास को क्यों छोड़ा है? तो एक काम करो प्रभु, ये माथा में आपके चरणों में रख रहा हूँ, अब ये तीसरा पग मेरे माथे पर रखो और इस दास को भी नाम लो। वृंदावन बिहारी राजा बलि की इस भक्ति से मेरे भगवान बड़े खुश हैं। हाँ हाँ, कोई मुझ पर कुछ चढ़ाता है, कोई मुझ पर कुछ चढ़ाता है, कोई मुझ पर कुछ चढ़ाता है। इस भक्त को देखो, इसने तो मुझे ही अपने आप को मेरे नाम कर दो, इससे बड़ी बात करता। तो राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, सुतल लोक का राजा बना दिया। ठाकुर जी खुद द्वारपाल करके खड़े हो गए। इस प्रकार सुखदेव जी ने इस कथा का यहाँ वर्णन किया। आगे भागवत में नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया है। सूर्य वंश में प्रभु राम आए और चंद्र वंश में हमारे श्री कृष्ण। कि जब जब होए धर्म की हानि, थोड़ा सा इस लीला का आप दर्शन करिए, फिर हम लोग कन्हैया जी के जन्म और सर की ओर बढ़े। देखो भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में भगवान के जितने भी अवतार हैं, सबकी लीलाएं हैं, सबकी चरित्र, सबकी कथाएं, थोड़ा थोड़ा जो भी है सबका है। श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व मेरे राम जी का जन्म है, क्योंकि राम जी आए थे त्रेता युग में और श्याम जी आए थे द्वापर युग। और अभी चल रहा है कौन सा युग? जोर से बोल के बताओ। कलयुग। इस कलयुग में हम लोग, तो राम जी आए त्रेता युग में। तो थोड़ा इस लीला का आप दर्शन करें कि राम जन्म कर हेतु राम जन्म कर हेतु परम विचित्र एक परम विचित्र परम विचित्र धर्म की हानि जब जब हो
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात्मधर्मस्य तदात्मनं सदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। अच्छा देखो, राम जी बताए दशरथ जी कौशल्या जी के यहाँ पर कब आए थे? बोला 4थे पद में। बुढ़ापा आ गया था जब राम जी का जन्म हुआ। 4थे पद पाए सुखचारी, ऐसा लिखा है। सुंदर समय में राम जी आए। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास सुंदर समय में राम जी आए थे। और जब राम जी आ गए तो माताओं ने हाथ जोड़कर राम जी की सुंदर स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी, सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखिए, कल हमें एक भक्त मिले थे, वो गली में ही कहीं। उनका कहना था कि महाराज जी, हम लोग प्रतिदिन 7:30 बजे सीताराम का जाप करते हैं। तो उन्होंने हमको बोला था कि पंडित जी आप कल इस काम को जरूर करना, चाहे आप 10 मिनट करो, परंतु सीता राम के नाम का जाप जरूर करो। वो नेपाल के सर, नेपाल के, हाँ क्या नाम है? गंगाधर, बहुत अच्छी बात। तो उनका कहना था कि महाराज जी आप ठीक 7 बजे चाहे 10 मिनट के लिए करना, सामने खड़े सफ़ेद कुर्ता में। अब तुम्हारी शक्ल मुझे नहीं दिखेगी क्योंकि मुझे दूर का कम दिखता है, आँखों में हमारी थोड़ी दिखता है, दूर का कम दिखता है, शक्ल नहीं दिख रही, सफ़ेद सफ़ेद कुर्ता दिख रहा है तुम्हारा। गंगा मैया की सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता नेपाल के हैं और सीता जी भी नेपाल की हैं, इसलिए बहुत प्रेम है सीता जी के नाम से, राम जी के नाम से। गाओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता सीता राम 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 सीता
ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस नहीं गाते रहो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता 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 राम
रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत भी मत चिन्हा रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि चले कही कथा सुहाई मात बुझाई जिहि प्रकार सुख माता मुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख कनन अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर धूपा यह चरित्र जिगा में हरि पद पावे तीन तरे नभ विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सियावर रामचंद्र भगवान